सीधे शुरू करते हैं। इंसानी इतिहास में कुछ ऐसे हद से पार और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिन्होंने ऐसी भयंकर गर्मी पैदा की जो लिटरली इस पूरी धरती को ही खत्म कर सकती थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं कल्पना से परे और दिमाग हिला देने वाले तापमान को ट्रैक करेंगे। देखते हैं कि आखिर इंसान गर्मी पैदा करने की किस एक्सट्रीम हद तक जा चुका है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में धरती पर इंसान द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स खुद सूरज की भयानक गर्मी को भी पीछे छोड़ सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका सच बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। तो इस गर्मी को समझने के लिए चलिए पहले एक बेसलाइन तय करते हैं। ध्यान दीजिए इस आंकड़े पर, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जो हमारा सूरज है ना, उसके कोर का यानी उसके बिल्कुल सेंटर का तापमान लगभग 1 करोड़ डिग्री होता है। ये एक ऐसी संख्या है जिसे दिमाग इजीली प्रोसेस ही नहीं कर पाता, लेकिन यही हमारे आगे के सफर का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस पूरे टाइमलाइन को देखते हैं। हम मुख्य रूप से 3 बड़े माइलस्टोन से गुजरने वाले हैं जहां इंसानी एक्सपेरिमेंट्स ने सूर्य की गर्मी को भी पार कर दिया था। ये साल हैं 1945, 1961 और 2012। चलिए समझते हैं कि इन सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ था। हमारा सबसे पहला माइलस्टोन है साल 1945 का ट्रिनिटी टेस्ट। ये वो ऐतिहासिक और सच कहूं तो काफ़ी खौफनाक लम्हा था जब धरती पर पहली बार किसी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की गई थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी एक पल में इंसानियत ने पहली बार सूरज की गर्मी की बराबरी की थी और यहाँ तक कि उसको थोड़ा सा पार भी कर लिया था। इस कंपैरिजन चार्ट को देखिए, साफ दिखता है कि जब 1945 के टेस्ट में वो आग का गोला फटा तो वहां आसपास की जो आम मिट्टी थी उसका तापमान अचानक शूट अप होकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सूरज का कोर 1 करोड़ और धरती पर टेस्ट साइट का तापमान 1.5 करोड़। ये आंकड़े सच में गूज़बम्स देने वाले हैं। लेकिन बात यहीं कहां रुकने वाली थी, मैं अभी बताता हूं। ये स्टेटमेंट उस वक्त चल रही 2 सुपर पावर्स की राइवलरी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दर्शाता है। अमेरिका के इस एक्सपेरिमेंट के ठीक बाद उनके सबसे बड़े कंपेटिटर रशिया ने डिसाइड किया कि वो इस 1945 की उपलब्धि से बहुत आगे निकलकर दिखाएंगे। और यहीं से शुरू हुई एक बेहद खतरनाक मुकाबलेबाजी। और फिर आता है साल 1961। रशिया ने अपना एक विशालकाय न्यूक्लियर टेस्ट एग्जीक्यूट किया। अगर पिछला टेस्ट खतरनाक था तो ये वाला दिमाग के सारे पुर्जे हिला देने वाला था। यहां पर तापमान में जो मैसिव जंप देखा गया वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने सीधे सीधे एक नया ही रिकॉर्ड सेट कर दिया। अब जरा इस नए चार्ट पर फोकस करते हैं। एक तरफ वही सूरज का कोर अपनी जगह पर 1 करोड़ डिग्री पर, और दूसरी तरफ रशिया का टेस्ट जिसने 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान छू लिया। मतलब उस पल धरती पर एक ऐसी जगह अस्तित्व में आई जो हमारे सूरज के कोर से पूरे 7 गुना, जी हां 7 टाइम्स ज्यादा गर्म थी। अब जाहिर है यही लग रहा होगा कि इससे आगे तो अब क्या ही जाएगा, पर जरा इस कथन पर गौर करिए। रुको, अभी सबको उनकी औकात दिखाता हूं। ये एक बड़ा मजाकिया सा रेफरेंस है जो हमें हमारे अगले और अब तक के सबसे हैरान करने वाले पड़ाव पर ले जाता है। स्विट्जरलैंड ने इस पूरे टेम्परेचर कंपटीशन को एक बिल्कुल ही नए और रियलिटी तोड़ देने वाले लेवल पर पहुंचा दिया, और वो भी किसी बॉम्ब से नहीं बल्कि पार्टिकल फिजिक्स के जरिए। तो बात है साल 2012 की। स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड फेमस सर्न लैबोरेटरी में एक मेगा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। यहां कोई एटम बॉम्ब नहीं फोड़ा गया था, बल्कि 2 बेहद छोटे पार्टिकल्स को रोशनी की गति से यानी स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे के साथ टकराया गया। ये टक्कर इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इसका जो नतीजा निकला उसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को दंग करके रख दिया। एक बार इस मैसिव संख्या को देखिए। सर्न के इस एक्सपेरिमेंट से जो तापमान निकला वो था पूरे 5 लाख करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी 5 ट्रिलियन डिग्रीज। ये एक ऐसा नंबर है जो हमारी इमेजिनेशन और फिजिक्स के आम नियमों दोनों को ही पूरी तरह से चुनौती दे देता है। अगर हम इस पूरे सफर को एक जगह इस टेबल पर रखें तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। 1945 का ट्रिनिटी टेस्ट जो सूरज से 1.5 गुना गर्म था। फिर आता है 1961 का रशियन टेस्ट जो सीधा सूरज से 7 गुना ज्यादा गर्म निकला। पर अब सर्न कोलिजन के आंकड़े पर नजर डालिए, 5 लाख करोड़ डिग्री। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सर्न ने जो गर्मी बनाई वो सूरज के केंद्र से पूरे 3,60,000 गुना ज्यादा थी। ये सोचना भी अपने आप में माइंड ब्लोइंग है कि इंसान ने सूरज से 3,60,000 गुना ज्यादा गर्मी पैदा कर ली थी। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक आखिरी और बेहद प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर इंसानियत ने 2012 तक आते आते सूरज की गर्मी का
3,60,000 गुना तापमान हासिल कर लिया था, तो फिर फ्यूचर में होने वाले ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की हदें आखिर क्या हैं? क्या आने वाले समय में इससे भी भयंकर तापमान पैदा किया जा सकता है? और अगर हां, तो इसके नतीजे आखिर कितने विनाशकारी हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में कई सारी चीजें छोड़ जाता है।